प्रधानमंत्री जी की इस मन की बात सुनने में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा महिला मोर्चा माननीय सेठ साहिबा के सानिध्य में जिस प्रकार की मन की बात का हम जो आनंद आ रहा है, आज इस जिलों की नगरी, विश्व प्रसिद्ध जिलों की नगरी उदयपुर में आज हम इस नाव में जो से ये यात्रा कर रहे हैं, आज अपने आप में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 100वें संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का प्रकृति की बात की, आध्यात्मिक स्थानों की बात की और हर जन जन को किस प्रकार उनके सुख सुविधाओं को और किस प्रकार उनका जीवन का उत्थान हो, जैसे कामना करते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। मैम आप जो आज उदयपुर की खूबसूरत सिटी ऑफ लेक्स पैलेस सब तरफ देख रहे हैं, कैसा लग रहा है उदयपुर आकर आप? बहुत मैं खुशी और बड़ा एक प्लेजर मोमेंट अपनी लाइफ का जी रही हूँ। ऐसा लगता है ये मोमेंट बना रहे, पकड़ लो। ये उदयपुर सचमुच बहुत सुंदर शहर है और इसमें कुदरत की, ईश्वर की बहुत सारे आशीर्वाद है। यहाँ पानी की झीलें भी है और वो भी साफ मेंटेन की हुई, साथ ही में पहाड़ भी है जो एक कुदरत की सुंदरता का नज़ारा होता है और साथ ही साथ इंसान की बनाई हुई प्राचीन इमारतें जो राजे रजवाड़ों की परंपराओं को दिखा रही है, ये विरासतें दिखा रही है। तो ये सांस्कृतिक धरोहर देश की कहीं कहीं कोनों में मिलती है। राजस्थान की मेवाड़ी भूमि में, पन्नाधाय की भूमि में, मीराबाई की भूमि में, हाडी रानी की भूमि में आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे गर्व अनुभूति हो रही है कि मैं यहाँ आई और मन की बात का 100वां एपिसोड इस झील में हमें देखने मिला। बंसी भाई साहब, हमारी कविता, हमारी किरण दीदी और हमारा जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष जी, हमारे सत्यनारायण भाई साहब और गोपाल भाई साहब दोनों यहाँ मौजूद हैं। साथ ही में ये जो झील का नज़ारा है ये आसपास दिखाई दे रहा है। मैं समझती हूँ मेरे लिए भी, मैं तो गुजरात की निवासी हूँ, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़े हैं और बहुत सारा कोस्टल सर्विसेज हमारे पास है, लेकिन चूँकि भारत देश के पास उदयपुर एक ही है और इस उदयपुर की ये जो टूरिज़्म की क्वालिटीज़ है, यहाँ के लोग भी इतने फ्रेंडली हैं, टूरिज़्म फ्रेंडली, तो दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की इकोनॉमी वायबल बनाते हैं। आई थिंक इसको संजो के रखने के लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे ड्रीम सोचे होंगे। राज्य सरकार को अभी और चाहिए कि उदयपुर के लिए और राजस्थान के लिए, टूरिज़्म के लिए और आने वाले नागरिकों के लिए अपनी इकोनॉमी में से कुछ अच्छा हिस्सा दे और इसको और अधिक मेंटेन करने के लिए कुछ कार्यक्रम लगाए। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा मोमेंट है जो हमें हमेशा याद रखेगा। मेवाड़ की धरती, मीराबाई की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, यहाँ पर एक से एक प्राचीन स्थल है। क्या आप हल्दी घाटी जाने का आपका कोई प्रोग्राम है? महाराणा प्रताप जी को कौन नहीं जानता। इस देश की, इस भूमि की गर्व और इसकी परंपराओं को अगर दुनिया ने किसी ने रास्ता दिखाया है तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे बाहुबलियों ने, वीरों ने दिखाया। एक देश की आज़ादी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ी थी, वीरांगना रही, और एक ये अब जो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, वो स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके अंदर हमारे भारत देश का गौरव और बढ़े और साथ ही में देश का एक एक गरीब इंसान हो या अमीर नागरिक हो, सभी को अच्छी सुखाकारी मिले, उसका लाइफस्टाइल सुधरे, उसके जीवन में रोशनी आ जाए। ऐसा एक लीडर हमें मिला है मोदी जी के स्वरूप में, जो जन जन की चिंता करते हैं, जन जन के जीवन में स्वयं भागीदार होना चाहते हैं, उसके दुख सुख का साथी बनना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो। सुरक्षा की दृष्टि से बात कीजिए, पब्लिक पार्टनरशिप की बात कीजिए, विकास की राजनीति ला करके इस देश को बदल दिया और आगे हम दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं कि देश के पास बहुत कुछ है, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय की हम परंपरा निभा रहे हैं। वैक्सीन बनी तो सिर्फ इस देश को नहीं, आसपास के 100 देशों को भी मिली और साथ ही में वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर उन्होंने दिखाए नहीं। वो लोग तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ओतप्रोत होकर अपने अपने जेब कटोर रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं था। आज मोदी जी के आने के बाद जनता भी उनको बहुत समर्थन करना चाहती है, उनके साथ होकर के चलना चाहती है और मुझे विश्वास है
आने वाले दिनों में आने वाली जनरेशन्स को हम लोग अच्छा भारत दे के जाएंगे। भारत बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कल भी राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू चला था आज तक के ऊपर, कर्नाटक की बात चल रही थी कि हिंदुस्तान के इतिहास को वापस से लिखना चाहिए। क्या समझती आप, ये होना चाहिए कि कम्युनिस्ट लोगों ने जो लिखा है वो सही नहीं है? मैकोले का एजुकेशन जब आया इस देश में तभी से गड़बड़े शुरू कर दी उन लोगों ने। इस देश के पास बहुत कुछ था। देखिए, इस देश के वीरों की बात करने के बदले, वीर सावरकर की बात करने के बदले, छत्रपति शिवाजी राव की बात करने के पहले उन लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। ताजमहल को उन्होंने बताया, लेकिन इस देश की, उदयपुर की परंपराओं को, इस देश के महलों को, इस देश की, कल हम एकलिंग जी गए थे, इस धार्मिक आस्था को क्यों नहीं बताया? हर नागरिक के दिल में अपने अपने ईश्वर की आस्था पे बहुत बड़ा प्रभुत्व किसी फॉर्म में है। वो केसरी ध्वज कहीं ना कहीं हमारे भगवे ध्वज और उसकी परंपराओं को याद दिलाता है। और शायद इतिहास भूल गया है, कांग्रेस वाले भी भूल गए और उनके वाले भी भूल गए कि इस देश की प्राचीन सभ्यताएं इस दुनिया को गौरवशाली बनाएगी। चाहे वो योग की बात हो, योग करके लोग स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन इसको नहीं पता इन लोगों को। अच्छा मैडम, अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, आप राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं, तो राजस्थान की कुशासन जो प्रशासन अशोक गहलोत की सरकार चल रही, जो हर धार्मिक त्यौहार पे हिंदुओं के धारा 144 इम्पोज करती है, और जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं वहाँ पे अगर कोई वर्ग विशेष का अपराधी है तो उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। बलात्कार, व्याभिचार, चोरी, भ्रष्टाचारी में राजस्थान सरकार अभी नंबर 1 चल रही है। उसके बारे में आप? मैं गहलोत जी से पूछना चाहती हूँ, मैं महिला हूँ और हमारी ये महिलाएं पूछना चाहती हैं कि महिलाओं पे दुराचार आप कब बंद करेंगे? कुछ तो करो। हर आए दिन, हर घंटे में समाचार आते हैं, निर्भया हत्याकांड, निर्भया रेप कांड, नन्हे बच्चों पे, अभी सुना 2.5 साल की बच्ची पे रेप किया गया। आई थिंक ही इज़ अ डिससेंसिटाइज्ड पर्सन। कहीं ना कहीं उनकी इंसानियत ही मर गई है। और बड़े बड़े पोस्टर बैनर की राजनीति कर रहे हो आप, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। अरे कांग्रेस वालों, जरा तो शर्म करो, जरा तो शर्म करो। इस देश की भूमि में राष्ट्र प्रेम लिखा हुआ है। इस उदयपुर को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, या राष्ट्र प्रेम की भावना सर्वोपरि है। कम से कम इस इंसानियत के नाते, यहाँ के लोगों से कनेक्ट होने के नाते भी आप जुड़ो। लेकिन ये कांग्रेस वाले नहीं समझेंगे। इस बात को समझने के लिए बड़ा दिल चाहिए, संवेदना चाहिए, इंसानियत चाहिए। और फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, आने वाले इलेक्शन में यहाँ की जनता जनार्दन, जिनका आदेश हमारे सर आंखों पर है, ये राजस्थान की, ये मेवाड़ की भूमि से राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत लोग इस कांग्रेस की सरकार को भगाने वाले हैं। सबने संकल्प किया है, तय किया है कि भाजपा वाले, भगवे वाले, मोदी जी वाले यहाँ पर शासन में आएंगे और सर्व समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, यही काम हम करना चाहते हैं। धन्यवाद।